राजसमंद में रोडवेज बसों के संविदा चालकों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत संविदा चालकों ने काम पर जाने से मना करते हुए अन्य बसों पर आ रहे चालकों को भी रोक दिया है। आंदोलन कर रहे संविदा चालकों का आरोप है कि रोडवेज डिपो द्वारा टॉप मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दे रखा है, जिसके तहत एजेंसी ने उन्हें काम पर लगाया है, लेकिन एजेंसी द्वारा किए जा रहे भुगतान में असमानता है। एजेंसी किसी को 4,000 तो किसी को 6,000 रुपये प्रति माह का भुगतान कर रही है, जबकि नियमानुसार 19,700 रुपये प्रति माह भुगतान करना होता है। ऐसे में लगातार कई समय से एजेंसी द्वारा उनका शोषण हो रहा है। उसी के विरोध में काम बंद किया गया है और जब तक उनकी शर्तों को नहीं माना जाता तब तक सभी संविदाकर्मी काम पर नहीं लौटेंगे। वहीं बसों के रुक जाने से बसों में सफ़र कर रहे यात्रियों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। मजबूरन निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। मेरा नाम देवेंद्र सूद है। पिछले 8 वर्षों से 2018 से मैं यहाँ पे राजसमंद डिपो में संविदा चालक के रूप में काम कर रहा हूँ और 4 कंपनियाँ मेरे कार्यकाल में आगे जा चुकी है। पर ऐसी कंपनी जो पहली बार आई है जो ऐसा बोल रही है काम करने के लिहाज से कि आपको 30 दिन काम करना है, अगर एक भी छुट्टी लेते हो तो आपके पैसे मैं काटूंगा। और इन्होंने 2 महीने में से तनख्वाह नाम की कोई चीज़ नहीं दी। पुराना टेंडर जो ख़त्म हुआ उसकी सिक्योरिटी और 8 जनों की तनख्वाह अभी तक मैनेजमेंट ने हमारे को नहीं दिलाई है। अब हमारे को बार बार अवगत कराया गया इनको मौखिक रूप से, लेकिन उससे बात नहीं बनी। फिर हमने 1 तारीख को इनको लिखित दिया है कि आज से 5 तारीख से हम कार्य बहिष्कार करेंगे, हम कार्य पर नहीं आएंगे। तो मैनेजमेंट ने फिर भी आज हमारी ड्यूटियाँ लगा दी कि नहीं, हमें नहीं पता, आप तो काम करो। अब मैडम शोषण है। अगर एक आदमी 500 किलोमीटर गाड़ी चला के आया है, यहाँ वैसे रेस्ट मिलता है, और अगले दिन अगर वापस रूट पे गया तो उसका हादसा हो गया तो उसका कौन जवाबदार है? थका हुआ ड्राइवर कोई वापस ड्यूटी पे जाएगा तो वो हादसा ही होना है मैडम, वो नींदों में चलेगा। इनको ये चीज़ एक ड्राइवर ही बोल पाता है, इनको नहीं पता। ये तो सिर्फ कागज चलाना जानते हैं, ये ड्राइवर की सुनवाई नहीं करते। तो आपने ये शिकायत लिखित में कहाँ दी है? ये हमारे एमओ साहब को मैंने लिखित में दिया है और कंपनी में भी एमओ साहब ने भेज दिया है, लेकिन कंपनी वाला कुछ सुन नहीं रहा है। उसने 15,000 की तनख्वाह जो हमारी 19,777 रुपये जो रोडवेज एमडी साहब ने तनख्वाह हमारी करी है, उसमें से भी काट पीट के हमारे को 7,000 रुपये दिए। तो ये आप लोग हड़ताल कर रहे हो तो सिर्फ राजसमंद लेवल पे कर रहे हो या पूरे राजस्थान लेवल पे? नहीं मैडम, ये पूरे राजस्थान संविदा चालकों की हड़ताल है। हम लोग हर डिपो में, मेरे पास सबके कागज अवेलेबल है, तो आपको कागज भी मैं आपको भेजूंगा। हर डिपो में अवगत करा दिया गया है एमओ साहब और चीफ साहब को कि हम लोग अब कार्य नहीं कर पाएंगे। तो आप सब देख सकते हो कि ये जो राजस्थान परिवहन निगम है, तो ये संविदा पे जो लगे हुए हैं लोग, इनको सैलरी समय पे नहीं मिल रही है। इस कारण से ये यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं और अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो हो सकता है ये आगे कब तक चले। तो ये इसके बारे में हम और भी कुछ जानते हैं, आइए। नमस्ते मैडम। आपका नाम? चेतन प्रकाश वर्मा, मैं संविदा चालक राजसमंद डिपो। मैडम बात तो कुछ नहीं है, जो मेन बात तो क्या है कि हमारी सैलरी एक तो बहुत लेट देते हैं, टाइम पे देते नहीं है, 3-3 महीने हो जाते हैं सैलरी डालते नहीं है। और दूसरा ये है कि मैडम हाजिरी भी क्या है कि गलत बना के भेज देते हैं। 18-19 हाजिरी होती है तो वहाँ 9 हाजिरी बना के भेज देते हैं। और उसके अलावा क्या है कि मैडम एक तो दूसरी बात ये है कि 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी हमको 15-15, 16-16, 20-20 घंटे ड्यूटी करवाते हैं। धमकी देते हैं और धमकी देते हैं कि कटलमेंट डाल देंगे आपके ऊपर। आप कितने साल से काम कर रहे हो संविदा पे? मैं 2016 से मैं काम कर रहा हूँ। तो ये समस्या आपके नया टेंडर होने के बाद में आई है या पहले से है? सैलरी को लेकर सैलरी को लेकर तो ये कब से चल रहा है हमारे, पर अभी तक हमारा मानदेय बढ़ाया नहीं गया, जबकि हमारा मेन मानदेय 19,700 रुपये है। अच्छा। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार। देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।